प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु महान है और इस साल में भी प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारा वचन के द्वारा हिम्मत देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। पूरे साल में हमें आने वाला हर एक बातों में जो है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें हिम्मत देते हैं और हमें पाप पर विजय पाने के लिए भी परमेश्वर वचन से बात करते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम जब भी कोई भी समस्या में जब हम गिरते हैं, तो जब हम पढ़ा हुआ रहता है, वचन को हृदय में रखा हुआ रहता है, तो वो समय पर हम लोगों को वो वचन जो है हमने हृदय में संभाल कर रखा है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जिनके कान है वो सुन लो करके। जो अच्छे से हमने हृदय में रखा हो, तो वो वचन जो है हम लोगों को वो समय पर परमेश्वर याद दिलाकर हमको हिम्मत देते हैं। और वो वचन को जब हम अपने मुंह से कहते हैं कि पिता आपने ऐसे ऐसे कहा है, और वो उसमें से हम लोग किस तरह से पार हो जाते हैं कि वो वचन जीवित है और सच्चा है। वो वचन हम लोगों को हर बातों में सहायता करते, असंभव को संभव करते हैं। पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारी बातों में हमें परमेश्वर ने वचन के द्वारा ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, बल देते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर तो कहते हैं कि कल की भी चिंता नहीं करना है। हम तो कब तक के लिए सोच रखते हैं। तो कल की चिंता न कर कहा हुआ परमेश्वर, जैसे अभी अभी कहा कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को दिया है, अपना एक प्यारा पुत्र को दिया है, तो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे क्या? मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और परिवार के लिए, बच्चों के लिए और कलीसिया के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हृदय में हमें वचन रखना है, समय पर हमें अगुवाई करते हैं और डरना हालेलुया। नहीं है हमें। धन्यवाद परमेश्वर को, यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे को जोय ब्रदर ने एक बुक दिया था, उसको जैक पूनम ब्रदर की लिखी हुई है। अ, उसमें लिखा है, मैं थोड़ा शेयर करूंगा। हमारा अपना स्वार्थी जीवन ही मसीही जीवन का मुख्य शत्रु है। बाइबल इसे शारीरिक कहती है, शारीरिक बुरी अभिलाषाओं का भंडार है, जो हमें हमेशा हमारी अपनी इच्छाओं की पूरी करने को कहता है। हमारा अपना फायदा, अपना सम्मान, अपना सुख अपने ही रीति से प्राप्त करने को कहता है। जैसे कि इसमें लिखा है, हमारा स्वार्थी मन ही मसीही का शत्रु है, तो बराबर है। और हमारा जो शरीर है तो बुरी अभिलाषाओं में डूबता है, बहुत भरा भंडार है बोल रहा है। तो मैं भी, ये बात तो सही है, मैं भी बहुत पाप में गिरा हूँ। इस साल में भी गिरा हूँ, 2-3 बार मैं भी गिरा हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें उठाया, मुझे छोड़ा नहीं। और मैं भी, परमेश्वर मुझे छोड़ा नहीं और मैं भी हारा नहीं कि हाँ मेरे को उठना है, मेरे को बाहर निकलना है। तो परमेश्वर ने मैं बहुत प्रोत्साहन किया, मुझे बहुत संभाला। इस साल में भी बहुत कुछ सिखाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आने वाले साल में भी मेरे को संभालेगा और उठाएगा। और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, और ये भी मेरे को शेयर करने के लिए दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सबको। हाँ, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अ, हम वचन पढ़ रहे थे तो यूहन्ना सुसमाचार 3 का 20 में देखते हैं। प्रभु ने बोलता है कि जो जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति उसका निकट नहीं आता है, ताकि उसके काम पर दोष न लगाया जाए। तो जब भी हम पाप करते हैं तो प्रभु से हम दूर हो जाते हैं और प्रभु हमारा निकट नहीं रहता है। सो बात प्रभु ने बोला, एक बार फिर समझा रहे थे कि जो जो पाप करता है वो पाप का दास है। तो उसका हम देखते हैं कि दास जो होता है वो बंधुआ मजदूर के समान जो गुलाम बना कर रखता है लोगों को, शैतान। वो जो चाहेगा वो करवाता है, जैसा चाहेगा वैसा करवाता है। तो प्रभु हमेशा चाहता है कि हम पाप से दूरी रहें। तो प्रभु हमारे साथ हमेशा निकट रहता है और सब आगे के लिए हमारा सब कुछ अच्छा ही रहता है। और प्रभु यीशु मसीह का आने का मेन मकसद था कि पाप से छुटकारा पाए, पाप पाप से नफरत करें। और शैतान हमेशा चाहता है कि हम प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन करें। वो तरह तरह की बातों में फंसाते रहता है। सो हम नहीं जानते थे कि पाप कैसा होता है, क्या होता है। छोटी छोटी बातों में हम गिर जाते थे। लेकिन हम अब देखें तो रूडली तरीके से किसी से बात करना, ऊंची आवाज़ में बात करना,
ये सब बात हमको मालूम नहीं था कि पाप होता है। तो प्रभु मुझे सिखाया कि किसी से अगर रूडली तरीके से बात किया है तो उसको तुरंत सॉरी बोलो, क्षमा मांगो। तो मैं अपनी आंटी को, आज ही मैं बहुत दिन हो गया था, 2-3 साल, जब मुझे पता नहीं था क्षमा मांगा कि नहीं मांगा। तो आज मैं उसको जब प्रार्थना कर रहे थे तब प्रभु ने बात किया कि तू एक बार उसे रूडली तरीके से बात किया था, इसको क्षमा मांगना चाहिए। सो प्रभु हमेशा बचाते रहते हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। मैं धन्यवाद दूंगा प्रभु को कि प्रभु मुझे भी सिखा रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं। और मैं ये साल में भी जब स्टार्ट किया था, ऑलरेडी मैं पिछले पुराने सालों के देखता था कि बहुत पाप था और मैं निकल ही नहीं पा रहा था। और उसके बाद ये साल में जब चालू भी हुआ था, मुझे वही ध्यान है कि मैं पुणे में था, तो उस समय मैं यही खोज रहा था कि प्रभु मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, व्हाट इज द वे करके। और फिर धीरे-धीरे करके प्रभु ने मुझे मदद किया, मैं निकला, मैंने बपतिस्मा लिया और प्रभु ने मुझे चलाया। लेकिन मेन चीज़ यही है कि हम चलते-चलते जो है उस एहसास को भूल जाते हैं। और जब तक वो एहसास रहता है मन में, वो ब्रोकननेस रहता है, तब तक हम सही चलते हैं और पाप आ ही नहीं सकता हमारे पास। और मैं देखता हूँ कि टेम्पटेशन आता भी था तो मेरे अंदर, मैं अपने आप को वीक पाता था उसमें कि मेरे अंदर ताकत ही नहीं है उस पाप में जाने की, मैं थक गया हूँ उसमें। तो मैं बहुत इजीली रेजिस्ट कर पाता था। लेकिन यही है कि हम उस एहसास को भूल जाते हैं धीरे धीरे चल करके। और ये ऑब्वियस है कि एवरीडे जो हम जी रहे हैं, हमारे कन्वर्सेशन में, बोलने में, चालने में, हमारे बिहेवियर में, उसी में प्रभु दिखा देता है कि हम भटक रहे हैं। अब वो एहसास जा रहा है धीरे धीरे करके, और वही है जो हमें जो मेन कारण है जो पाप में गिराता है। और यही प्रभु ने मुझे अभी लेसन दिया है, और यही कि मैं उस एहसास को भूलूं नहीं और हम्बली चलूं, और हम प्राइड से दूर रहे। और मैं एक वचन भी पढ़ रहा था, यीशु मसीह के जो टेम्पटेशन थे, मुझे बहुत एनकरेज किया वो कि जो यीशु मसीह के टेम्पटेशन हुए थे बैप्टिज्म के बाद, जो 3 टेम्पटेशन थे, उन तीनों में ही शैतान जो है यीशु मसीह को एग्जॉल्ट करना चाह रहा था कि कम ऑन कम ऑन। मुझे उसमें क्लियर दिख रहा था कि वो एग्जॉल्ट करना चाह रहा है कि कम ऑन, यू हैव अर्न सो मच अनॉइंटिंग द ग्रेस ऑफ गॉड। और उसके पहले ही परमेश्वर ने कहा था कि जो है तू मेरा प्रिय पुत्र है। और वही शैतान करता है हमें कि हमें एग्जॉल्ट करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, और उस समय भी वो जो विश्वास योग्य रहे, तो वो एक चैलेंजिंग और एनकरेज करता है। प्रभु की स्तुति हो। Hello, brother. Am I audible? Hello. Hello. यस ब्रदर, आवाज आ रहा है। Actually, we got disconnected because of because of internet. So can I continue, brother? Hello. Hello. Hello, 1 minute more you can speak, 1 minute. Because all are Okay. sharing. Okay. Thank you, brother. ओके, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो परमेश्वर हमसे जो अपेक्षा करते हैं कि हम हर समय में धन्यवादी हो, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में। तो परमेश्वर को ये भाता है। मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ संपूर्ण मंडली के भाई और बहनों के लिए, क्योंकि उन लोग के प्रार्थना के वजह से हम लोग निरंतर प्रभु में आ पाते, बढ़ पाते हैं। क्योंकि परिस्थिति हर एक के जीवन में आता है, पर भी हम लोग ओवरकम करते हैं, क्योंकि भाई बहन का आपका फिर से कट गया। हाँ, so somebody else can start. I think this he is staying in Guwahati, तो उसमें थोड़ा कनेक्शन के वजह थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और कोई ब्रदर्स भी चालू कर सकता है? Anybody else not shared last time also? Manisha, sir, Ragini, Ritik.
जूही, शिवानी, एक एक करके बोल दीजिए। सुदीप ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस साल के लिए। मैं एक वचन शेयर करता हूँ, मरकुश 11 का 22। मार्कुस 11 का 22 वचन। यीशु ने उसकी सॉरी सॉरी यीशु ने उसको उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, वरना प्रतीत करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां बता रहे हैं कि आप विश्वास करने के लिए विश्वास रखो। यहां फिर कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई उस पहाड़ से, देखिए कह रहे हैं फिर से, जो कोई उस पहाड़ से कहे, विश्वास के साथ में, विश्वास के साथ में अगर हम कहेंगे वो पहाड़ से कि वहां से, जहां से जाके समुद्र में लग जा, तो वो वैसा होगा अगर विश्वास होगा तो, है न? विश्वास के जरिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति के बहुत हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है। विश्वास हमारा रहेगा तो सब कुछ हो सकता है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे भी इस साल 2024 से अब तक संभाला, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा सब रोगों को, पापों को, सबको प्रभु ने क्षमा किया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। खास करके इस साल में मुझे 75 इयर्स में एंट्री करने के लिए प्रभु ने दया किया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आगे भी प्रभु संभालेगा, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 2024 में परमेश्वर ने बहुत सारे चीजें सिखाई, बहुत सारे चीजों को सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रभु में चलना कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारे अपने सामने जो परीक्षा आएंगे तो उसमें अपने को चलने का है। कि परमेश्वर ने अपने को बोला है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए और दूसरे जन को बताना चाहिए कि प्रभु यीशु जिंदा खुदा है और वो जल्दी आने वाला है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने 2024 में मुझे बहुत सारा, मेरे बच्चों लोग को भी, मुझे भी बहुत संभाला। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ओ हाँ। लॉर्ड। हालेलुया। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु साल के अंत तक लेकर आए, और सारी चीजों में जितना उतार चढ़ाव, जो जो परीक्षाएं, प्रभु ने साथ दिया, परमेश्वर साथ में था और सिखाया। प्रभु ने दीन बनाया, नम्र बनाया और बहुत सारे पापों से छुड़ाया और छुड़ा रहा है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और ये वचन मैं प्रोत्साहित हुआ उससे, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 3 अध्याय। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। और 4था वचन, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो।
क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। तो प्रभु क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ रहे थे कि परमेश्वर बहुत सारी जगहों पर इतने सारे दुख तकलीफों को कैसे सहें, और प्रभु ये तो बहुत ज्यादा ही है, सहने से बाहर सारी तकलीफें हो रही हैं, और सब कुछ हमारे साथ ही क्यों ऐसा गलत होता है, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ रहा था कि प्रभु इतना बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। बाहर जो दुनिया के लोग हैं वो तो बहुत इजीली सारी चीजों को करके निकल जाते हैं, और हम सच के साथ खड़े रहते हैं तो हमको बहुत दिक्कत होती है। तो प्रभु समझा रहे थे, सिखा रहे थे कि प्रभु अगर हमें कुछ सिखाता है, अगर हमें क्लेश में भी अगर हम जाते हैं, तो हम अगर किसी भी तकलीफ में अगर हम होके जाते हैं, अगर हम किसी पाप में भी अगर गिर गए, तो हम परमेश्वर हमें वो एक कंपैशन देता है, एक हमें दया की भावना देता है, आत्मा देता है कि हम उन लोगों को नीचा नहीं देखे जो लोग किसी प्रकार के दुख में है, तकलीफ में है, या फिर आत्मिक रूप से कोई स्ट्रगल कर रहा है, या फिर आत्मिक रूप से कोई परेशान है, या फिर वो चाह रहा है कि वो प्रभु के पीछे चले, पर बहुत निराश है, हताश है, और उससे हो नहीं पा रहा। तो प्रभु सिखा देते कि जब परमेश्वर बाहर निकालेगा, जब हमको प्रभु फिर से खड़ा करेगा, तो हमारे अंदर वो दया होगी जो प्रभु के लिए, प्रभु के मन में हमारे लिए होती है। प्रभु कभी हमें ऐसे भगाता नहीं है कि नहीं अब तुझसे तो नहीं हो पाएगा, तू रहने देते है, तुझसे नहीं हो पाएगा, अब मेरे पीछे मतलब तेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कभी प्रभु कभी नहीं बोल देगा ऐसा। पतरस ने भी प्रभु का 3 बार इनकार किया, फिर भी प्रभु ने उसको क्षमा किया, फिर भी और उसे जब उसने पश्चाताप किया तो प्रभु ने उसको उसके पीछे चलने के लिए मौका दिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है, कि अगर हमारा मन सीधा है, अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु के पीछे चले, और हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमें प्रभु की समझ, बुद्धि और ताकत चाहिए कि प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु के पीछे चल सके, तो प्रभु हमेशा हमारी मदद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। I would like to thank God for taking care of my entire 2024. It has to be a major year for me. I had given my 12th and my NEET and my college, so God helped me through it all. He helped me get a good college, helped me settle in a new city and everything. And even though I haven't been faithful a lot of times this year, He was always faithful. He was always there for me. For that, I would like to thank God. हालेलुया। शिरती निजी। कौन है और कोई है? ललिता सिस्टर, anybody else who has not shared and given thanks boldly? सोनाली जूही है, और विपिन, विल्सन, जेनेफर। जल्दी जल्दी बोल दो, एक एक मिनट या 2-2 मिनट में जस्ट गिव थैंक्स, ओपन योर माउथ, मैं थैंक यू प्रभु लॉर्ड। का धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस नए साल के लिए, कि ये पूरा साल प्रभु ने बहुत मुझे उनके संगति में बढ़ने में सहायता किया, और मुझे कितने सारी चीज़ें सिखाई उनके मार्ग के विषय में, और बहुत सारा ये पूरा साल उन्होंने बहुत सहायता किया है हर एक चीज़ में, हर एक स्थिति में। प्रभु हमेशा हमारे साथ थे, हमारे फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड बहुत सारे सिचुएशन से हम भी गए, पर प्रभु ने हमेशा हर सिचुएशन में हमें बहुत स्ट्रेंथ, ताकत दिया है, और बहुत सामर्थ्य दिया है, और हर एक में उनका ब्लेसिंग्स बहुत था इस साल में। एंड हर एक चीज़ में प्रभु, मेनली तो प्रभु के और बहुत सारे हैबिट्स में भी, कि प्रभु के साथ ज़्यादा संगति में रहने को सिखा रहा है प्रभु, और उनके साथ प्रार्थना करने में, और सुबह में जल्दी उठकर प्रार्थना करने में, एंड ये सारे चीज़ों में प्रभु सहायता कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके सिखा रहे हैं, एंड ये साल में बहुत उन्होंने हेल्प किया है। तो इन सब सब बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एंड तो ये अ, वचन जो कहता है एफिसियों 2:8 में कि बाय ग्रेस वी आर सेव्ड थ्रू फेथ, कि
कि विश्वास और अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं, और विश्वास भी ये हमारा नहीं होता, ये प्रभु का भेंट है, हमारे लिए गिफ्ट है जो प्रभु हमें देता है। तो और हमें इस बात का, ताकि हम किसी बात पे घमंड ना कर सके कि हमने कुछ किया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु हमें विश्वास का भी वो भेंट देते हैं, और प्रभु की अनुग्रह इतना है हम पर कि प्रभु सब सब उनके द्वारा ही हमें बचाते हैं। तो इन सब बातों के लिए, मैं वचनों के लिए और बातों के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसे आज ब्रदर ने भी हमें सिखाया कि हमें हमेशा नम्र रहना है, जो वचन ब्रदर ने शेयर किया था आज याकूब के 4:10 में, हमें हमेशा प्रभु में नम्र रहना है, और प्रभु हमें ऊंचा उठाएंगे। और जैसे ये वचन भी जो मैंने पढ़ा था, रोमियो के 11वें अध्याय में भी प्रेरित पौलुस हमें यही सिखाते हैं कि 19 से 22वां वचन में, कि हमें घमंड नहीं करना है कि हम आज प्रभु के पेड़ में हमें डाली बनाकर प्रभु ने डाला है उनके पेड़ में, पर हमेशा नम्र रहना है। नहीं तो हम भी, जैसे प्रेरित पौलुस वहाँ पे हमें सिखाते हैं कि जैसे इजरायली लोगों को प्रभु ने अपने पेड़ से निकाला है और हमें डाला है, वैसे ही वो हमें भी निकाल सकते हैं, अगर हम अविश्वास और अनाज्ञाकारिता में जाएंगे तो हमेशा हमें इसलिए नम्र रहना है, और प्रभु पर निर्भर रहना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। और प्रभु प्रभु उनके अनुग्रह में और उनके विश्वास में मुझे ये साल बहुत बढ़ाया है, और उनके अनुग्रह में बनाए रखा है। इस सब बातों के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, आमीन। I want to thank and praise God for all His mercies and His favors that He has given me all throughout this year. One thing that God has taught me, which I've clearly seen in this year, was that it is said, right, that Bible keeps us away from sin, or sin keeps us away from Bible. I've seen that because of my work and because of whatever that I took part of my career, I had some point of my life was away, but I know my God was near me, and I know that He had given me the conscience to come back to Him and to rely on Him in all the situations that I had in my life. I thank and praise God that I know He is a faithful God, and He has always been faithful to me, and He has always been caring and loving, irrespective of whatever situation I am. I thank and praise God. Hallelujah. Praise the Lord, brothers and sisters. Yes. I want to thank and praise God for giving us the opportunity to share. I thank God for this year, for all His goodness and kindness that He showed to us. I felt at the beginning of the year only that everything was coming from all four sides. चारों तरफ से मुश्किलें आ गई थी, और मैं प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु मुझे प्लीज संभालना, कि मैं पता नहीं मैं ये झेल पाऊंगी क्या नहीं। लेकिन प्रभु ने पूरा साल संभाला, और बहुत आज प्रभु ने संभाला, इसके लिए आज मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ किया, उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दिया, फिजिकली और मेंटली मुझे बहुत संभाला। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये मतलब जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में, आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु प्लीज मुझे शो अवे, वो भी जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं, ये सब तकलीफ सब तरफ से आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। मेरे को कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो, अब मुझे हेल्प करो। और प्रभु ने हर जगह पे हेल्प किया, और प्रभु ने मतलब गॉड सेंट हिज right people to help us, and God provided us what we needed. प्रभु ने हमको संभाला, जो भी चाहिए था प्रभु ने वो हमको दिया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन दिया है। और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जैसे कि हम एक गाना गाते हैं ना
कि गिन गिन की स्तुति करो, तो मुझे वो घड़ी घड़ी ये साल में ये गाना मेरे मन में था कि आंखों की पुतली के जैसे प्रभु ने मुझे संभाला, और जो भी मुश्किलें आई उससे मुझे मतलब प्रभु ने सेव किया वो सिचुएशन से। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझे भी ये बीता हुआ साल बहुत मेरे लिए तो कठिन था। मेरा जीवन में बहुत बड़ा आंधी तूफान जैसा मेरा पति गुजरना, और मुझे बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। उस सारे दुखों में भी चिंताओं में भी प्रभु मेरा साथ थे। मैं हर चीज सहन कर सकी, और प्रभु हमेशा हमसे बहुत प्रेम करता है। मैंने हर एक परिस्थिति में इस साल में जो ये बीता हुआ 2024 का जो साल में मैंने परमेश्वर का हमारा पिता का जो प्रेम को मैंने पाया। हर एक परिस्थिति में हमें तो गुजरना ही है। हर एक कष्ट मुसीबतें तो संसार में होगी करके प्रभु का वचन कहता है, लेकिन उस वक्त हमारा साथ जो प्रभु हमारा साथ रहता है, उसका पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमारी सहायता की है। उस सहायता के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आने वाला साल भी हमारे लिए एक आशीष का ही होगा। हर परिस्थिति में प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु हमारे साथ होगा, और मैं यही आशा रखती हूँ आने वाला साल भी हमारे लिए आशीष का होगा। और हमें बहुत सारा वचन भी मिले हैं जिस रीति से हमें यीशु मसीह को हमें पहन लेना है, उसका धार्मिकता के मार्ग पर हमें चलना है, उसका उसका धार्मिकता उसका राज्य का खोज करना है हमें। ये सारी चीज बातों को हमें सीखने मिला। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमें उनका वचनों के द्वारा हमें सांत्वना देता है और हमें दृढ़ करता है। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमें अभी तक संभाल के रखा, और बहुत सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव और बहुत सारी डिफिकल्टीज में मैं गिरी बार बार, पर परमेश्वर ने हमेशा संभाल के रखा। घमंड के विषय में परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और जैसा कि पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है 4 में कि ऐसी क्या चीज़ है तो तुमने परमेश्वर से नहीं पाई है, और अगर परमेश्वर से पाई है तो किस बात का घमंड करते हो। तो ये चीज़ परमेश्वर ने मेरे को सिखाई। और बहुत सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, पर एक वचन है फिलिपियो 1 अध्याय 6 वचन, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मैं परमेश्वर के इस वचन पे विश्वास करती हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए हम अभी 10 मिनट में मीटिंग बंद कर लेंगे। अभी तो हम सब प्रार्थना में बैठेंगे। हम लोग अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, परिवारों के लिए, देश के लिए, और प्रभु के साथ चलने के लिए ये हमारा अरमान होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। कोई अभी हम बच सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए हम सभी को सौंपेंगे, परिवारजन को, अपना रिश्तेदारों को, जवान भाई बहन लोग, बच्चों को, सब प्रभु के ऊपर। प्रभु की कृपा और प्रभु की दया उसके ऊपर रहे। हम नम्रता में हमेशा चले। नम्रता में चलेंगे तो प्रभु भी नम्र है,
यीशु मसीह इतना नम्र है, जिसके हम लोग भी नम्र लोग होंगे तो हम उसके साथ चल सकते हैं। घमंड लोग के साथ नहीं चल पाएंगे। तो हमारा घमंड सब उतार के फेंक दे के बोला, मेरे पापी हो प्रभु, ये क्या सोचते मेरे बारे में। आइए हम सबको प्रार्थना करने के लिए शायद देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे, और सबका जो समस्या है, आत्मिक चीज प्रभु हम उठाएंगे, और पाप के ऊपर हमको प्रभुता प्रभुता दे हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे। हालेलुया। आइए प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारा पिता है प्रभु, इसलिए आपने एक पूरा साल हमारे लिए दिया है प्रभु, आपके लिए जीना है। आप हमारे साथ हैं, इसके हमारा जीवन में निराशा नहीं, तो आशा है कि आप हमको इस दुनिया से हर दिन जो जैसे आपने हमको दिया है, हर दिन आप लेके जाएंगे प्रभु, जैसे ये साल भी लिया है प्रभु। हर दिन आपकी संगति में आएंगे प्रभु, हमको आपका संगति सबसे बढ़िया है प्रभु जी। पवित्र आत्मा की संगति, आपकी संगति आप हमको दिखाते हैं प्रभु, कैसा जीना हर दिन, कैसा बातें करना, कैसे व्यवहार करना, घर पे, ऑफिस में, काम पे, चर्च में प्रभु, दुनिया के लोग प्रभु। आपने कहा आपको कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है प्रभु, कि कैसे क्या बात करना है प्रभु। पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे प्रभु, ये आपका वचन है प्रभु, आपको सिखाएंगे प्रभु, जरूर सिखाएंगे, ये हमारा विश्वास है। हर चीज में क्या करना है, नहीं करना प्रभु, कहाँ जाना, नहीं कहाँ नहीं जाना। थैंक यू लॉर्ड, जैसे आपने और अपोस्टल्स को भी सिखाया, हमको भी सिखाएंगे। आप आपका संगति चाहते हैं प्रभु, आप कितना दयालु है, पिता है प्रभु, आप कितना पवित्र है, फिर भी हम लोग अपने लोगों को हमसे आके संगति चाहते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमको खरीदा है खून से प्रभु जी, इसलिए हम लोग आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है प्रभु, आपके आंखों में। आपके लिए हम लोग हम को वफादार रहना है प्रभु, आपकी संगति, हमको भटकना नहीं प्रभु, हमारा लालसा है हमारे जीवन में प्रभु। आपके ऊपर पवित्र आत्मा से भरो, ताकि हम उसके ऊपर हम प्रभुता पाए प्रभु जी, और आपकी संगति में रहे। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे, हमारा विश्वास है प्रभु, आपके विश्वास के अनुसार आपको पाएंगे प्रभु जी। हमको ये हमारा विश्वास है कि हमको हमेशा हर पाप के ऊपर, हर बुरी विचार, हर व्यभिचार से प्रभु, हर लोभ से प्रभु, लालच से प्रभु, हमको छुटकारा देंगे। और आपकी संगति में हमसे बातें करना है, आप हमसे बातें करेंगे, हम आपसे बातें, ये हमारा जीवन है प्रभु। और ऐसा ऐसा जी के हम एक बड़ा जीवन जी सकते हैं प्रभु। बहुत जीवन आपने हमको हमको पैदा किया प्रभु, वो हम जी सकते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप इतना हमारा ख्याल रखा है प्रभु। हम इतना भरे हुए थे लॉर्ड, हम इतना गंदे आदमी थे प्रभु, आपने हमारा दया किया। हम अपना परिवारजन को भी संभालते प्रभु, ताकि हम परिवार में एक आशीष के कारण अपने सबको प्रभु, हमारा माता पिता को नाम लेते हैं प्रभु, सबका प्रभु, और अपना भाई बहन, हस्बैंड वाइफ का प्रभु, बच्चों को प्रभु, ताकि उनको प्रभु का भी उद्धार हो प्रभु जी। हम भी उसके लिए एक ज्योति जैसे बने, उसको प्यार दिखाए प्रभु का प्यार, और प्रभु की सच बताए प्रभु की प्रभु हमको उद्धार देने के लिए आए हर पाप से प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, उनका उद्धार हमारा सदस्य के हो जाए। हमको नाम लेते हैं प्रभु एक एक करके, तो जरूर काम करेंगे, हमारा विश्वास है। आपके विश्वास के अनुसार आपका ये प्रतिफल मिलेंगे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, आपका काम हो रहा है आपका परिवारों में, हमारे परिवारों में भी, सबका परिवारों में प्रभु। हमको एक बोध दे दे, वो नष्ट नहीं हो जाए पर दुनियादारी में प्रभु। सब लोग दुनिया के पीछे भागा है प्रभु, मौज मजे के लिए प्रभु, म्यूजिक एंटरटेनमेंट में सब प्रभु, सब भरे हुए प्रभु। आप हमको एक सच्चा रास्ता दिखाया, जैसे आप जिए थे प्रभु, हमको भी ऐसा जीना है प्रभु। जैसे अपोस्टल पौल, अपोस्टल पत्रोस जिए थे, हमको भी ऐसा जीना है प्रभु जी। आपने हमको वचन दिया, हमको वचन पढ़ने के लिए मदद करो प्रभु, ताकि हमसे रोज बातें कर सकते हैं प्रभु जी, हम वचन का पालन करें प्रभु। और आपको धन्यवाद और प्रार्थना हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारा ही बल है प्रभु, आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, संगति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका कलीसिया के लिए प्रभु। आपका वचन आपका दिल में हमेशा आए प्रभु, हम दिल में एक आग भर के आए प्रभु जी, आपके लिए उत्सुक है प्रभु। आपके लिए जीना हमारा जीवन का मकसद आप ही है प्रभु जी, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आप ही हमको मरने के बाद आपको ही देखने के पास ही आना है प्रभु जी, और इसके लिए आपका सेवा करेंगे प्रभु जी। हम दूसरों को भी बताएंगे यीशु मसीह जिंदा है, हमारा प्रभु सेवा करो, आपका जरूर चंगाई होगा, जरूर वो पाप से छुटकारा होगा। थैंक यू लॉर्ड, हम अपना रिश्तेदारों को भी संभालते हैं प्रभु जी, अपना आस पड़ोस वाले के उनका भी उद्धार हो जाए, इस देश में भी आपका नाम बड़े हो जाए प्रभु जी। ऊंचा सच्चे लोग जो विश्वासी भी आपका नाम से कहते हैं, तो उसका पश्चाताप करें प्रभु, और आपके नम्र होके आपके पास आए, ताकि उनका जीवन में सच्चा आनंद और खुशी और
शांति और प्रेम आए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। इतना सारा विश्वासी है भटक गए प्रभु, दुनिया में भटके हो प्रभु। इन चर्चों में नेताओं को अधिकारों को भी सौंपते हैं कि वो भी सच्चा एक पुनर्तन आए उनके जीवन में प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। अपना देश को भी सौंपते हैं। आपने हमको देश में रखा प्रभु, ये देश में आपने सुसमाचार सुना प्रभु। हमको ये देश वाले देवासियों को ये सुसमाचार देना, आपको दिखा दो किसके पास जाना है प्रभु। कितने लोग हैं प्रभु, प्रभु इन गरीबों को सुसमाचार हमको देना है प्रभु जी। हमको हम है प्रभु, आपको बताइए कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, तो हम करेंगे। आपने हमारा आपका जान हमको दिया प्रभु, और ये सुसमाचार आपने बताया कि सभियों को जाके बताओ कि सभियों को प्रभु का शिष्य बने प्रभु। अब हालेलुया। हम दुनिया के लोग नहीं है प्रभु, सब लोग ये सुसमाचार सुने प्रभु, और उनके नाम आपका नाम का महिमा पर बॉम्बे में प्रभु सब जगहों में आपको ये सौंपते हैं कि भुसावल प्रभु, बड़ौदा में प्रभु जी, और आसाम में प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कोदरमा, झारखंड प्रभु जी, और हर छत्तीसगढ़ में भी प्रभु, और बाकी सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहाँ भी हो प्रभु, उनको आशीष दे दे प्रभु जी। इंदौर में प्रभु जी, जहाँ जो ले लेते हम लोग अपने काम से भी लेके गए प्रभु जी, उनका आपका नाम का महिमा हो प्रभु। आप हमारे साथ होगा, तो आपने बड़ा कभी डरो मत, आप में आपका साथ हो प्रभु। मेरे पास सब अधिकार है। हालेलुया। इस आश्वासन से हम आगे बढ़ सकते हैं, नया साल को हम देख सकते हैं कि आप हमारा जीवन को, हम हमारे साथ है। हमको हमारा जो पृथ्वी का सृजनहारा वाला हम है, और हमारा तारनहारा भी हमारे साथ है। तो आपको चक के हम लोग देखा कि आप कितना वफादार है प्रभु। हम आपके और करीब रहना चाहते हैं, अपने साथ बात करना है प्रभु जी, हर पाप से दूर होना है प्रभु। पवित्र आत्मा सबको भरो प्रभु जी, जो विश्वास में नहीं है उनको विश्वास दे दिए, बच्चों को प्रभु, अपना जवान लोग को प्रभु, उनको दुनिया की आकर्षक से दूर रहे प्रभु जी, और उनको सच्चा मम्मी पापा से भी आधीन हो जाए प्रभु। ये करेंगे प्रभु, ये विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु। इस साल में हम लोग धन्यवाद और बड़े प्रभु, हमारे जीवन हर चीज में हम लोग धन्यवाद कर सकते हैं, हर आदमी के लिए धन्यवाद कर सकते हैं हमारा आप, क्योंकि हम हमारा जीवन में सब भलाई के लिए सब करते हैं प्रभु। यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर ऑल। हालेलुया। वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू। आपका नाम का महिमा, आपका नाम का आदर हमेशा हमारे जीवन में रहे। हालेलुया। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू। 3-4 ब्रदर एंड सिस्टर भी जरा प्रार्थना कर सकते हैं, उसके बाद हम बंद कर सकते हैं। Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord, for your whole year. You have blessed us with your grace, mercy, and love, Lord. Tremendously, you have given, you have met every need, Lord Jesus. Thank you, Lord. We commit our brothers and sisters in the church, Lord. Please bless them, anoint them, Lord Jesus. Yes, Lord. We pray for our elders and our family, Lord Jesus. We bless, Lord. Protect them, Lord Jesus. Hallelujah. Give me strength to walk with you. Fill me with your spirit daily, Lord Jesus. We welcome the new year in your name, Lord Jesus. Bless us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Oh, praise the Lord. Amen. और 2-3 लोग भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, फिर एक बार आपने हमें मौका दिया, जो स्वर्ग में विराजमान हो, पवित्र अति पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सारी कलीसियाओं के लिए, जितने भी दुनिया में कलीसियाएं हैं आपकी, और सारी कलीसिया के पासमान लोग हैं, जो लीडर्स है, उनकी सहायता करें, उनकी परिवार की सहायता करना, क्योंकि इन दिनों में हम देखते हैं कि गलत अलग अलग जगहों में बहुत सारा मारपीट और बहुत खतरनाक बातें हो रही है आपके बच्चों के संग पिता। आप मदद करे पिता, और उन लोगों के परिवार की भी सहायता करना, और उन लोगों की पैसे की जरूरत और चंगाई की जरूरत और जो कुछ भी उनकी जरूरत है पिता, उनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि पिता पासमान बोलते हैं, सब बोलते, उनको भी दुख है, उनको भी समस्याएं हैं, आप जानते हैं, उनको समस्या से चंगा करने वाला आप ही है। उनके हाथों में जो जिम्मेदारियां दिया है वो निभाने के लिए भी आप ही उनकी रक्षा करते हैं। स्ट्रांगली उनको खड़ा रहने के लिए मदद कीजिएगा पिता, जो उनके हाथों में दिए हुए भेड़ों को संभालने में आप उनकी सहायता करते हैं। धन्यवाद पिता। और इस साल में
जो भी पीछे हटे हुए लोग हैं पिता, कलीसिया से कोई भी बातों से किसी ने भी दुखाया या जो कुछ भी हुआ होगा, उनकी पुरानी कमजोरी पिता परमेश्वर माफ करना, सही करना और दोबारा आपके पास लाना। आप उनको बचा लो करके हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। और कलीसिया में हमारे कलीसिया में पिता जितने भी जवान बच्चे हैं उनको संसार की बुराई से बचाना, गलत बातों से बचाना, क्योंकि शैतान जवानों के पीछे पड़ा हुआ रहता है। संगी में आपने कहा है पिता, प्रभु के आने के समय के पहले ही तुम जैसा चाहते जियो, मगर प्रभु का न्याय का दिन में उनके पास खड़ा रहना है। इसलिए पिता आप सब जवानों को मदद करना, उनके पढ़ाई में, जॉब में, जो भी है पिता उनकी मदद कीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। और छोटे बच्चों की भी रक्षा करना पिता, जो भारत देश में जो भी कितना खतरनाक बुराइयां हो रही है पिता, बच्चों को बचा लो, परिवार को बचा लो, औरतों को, लड़कियों को बचा लो करके मैं मांगती हूँ राजा यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। और इस 2025 में पिता बहुताई के लोग आपके पास आ सके पिता परमेश्वर, आपके सच्चाई सके पिता परमेश्वर, और स्टेच्यू से जो गलत बातों से बचा लो करके हम मांगते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। अंधकार में से उनको उजाले में लाना पापा यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं होती है, हम लोग अपने संगति में हम लोग प्रार्थना कर सके राजा। हमें याद दिलाना पवित्र आत्मा किस किस बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद करते कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, परिवार में भी कोई भी नरक में ना जाए, कलीसिया में भी कोई नरक में ना जाए, सबकी रक्षा हो राजा, सबको शांति दो, समाधान दो। 2025 में सभी लोग अच्छाई से, खुशी से आपके राज्य में प्रवेश कर सके, यानी कि स्वर्गीय बातों में। ऐसे हम आशीष मांगते पापा, और आप धन्यवाद करते हैं हेवनली पिता, नाजरत यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता, आमीन। Dear loving Heavenly Father, Lord, we thank you. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपने पिता मीटिंग में लाए भाई बहनों के संगति में लाए पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी वचन हुए, जो भी आशीर्वाद हुए, आपने वचन आप बांटे पिता, वो हमारे जीवन में लागू हो पिता परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुन लिया पिता। नहीं आज हम पिता पता नहीं कहाँ भटक रहे होते पिता, पापों में डूबे थे पिता, आपने नहीं चुना था पिता। न्यू ईयर के दिन पिता बहुत सारा भाई बहन नशा करता, मैं भी ऐसे ही करता था पहले पिता, जब आपको नहीं जानता था पिता, लेकिन आपने हमें चुन लिया पिता, इस सब पाप से जीवंत किया पिता। धन्यवाद करते हैं अब्बा फादर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी शांति, प्रेम की दया के लिए पिता। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें वचन देते हैं पिता, प्रोत्साहन करते हैं पिता, हर एक प्रलोभन से बचाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता कि हर एक भाई बहन को आप चुन रहे हैं पिता परमेश्वर। और पिता आने वाला जो साल है पिता परमेश्वर पिता, आपका वचन और फैले पिता परमेश्वर, सारे जगत में पिता परमेश्वर आपका प्रचार हो पिता परमेश्वर, आपका नाम महिमा पाए पिता, और आपका नाम ऊंचा रहे पिता परमेश्वर। जैसे स्वर्ग में आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा होती है पिता परमेश्वर, से पिता इस पृथ्वी पर भी हो पिता परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर जो भाई बहन पिता आपको जान के भटक गए हैं पिता, उन्हें मन फिराव का दिल दे पिता, वो भी आ जाए पिता, उद्धार हो जाए पिता परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर जो भाई बहन अभी तक आपका सुसमाचार नहीं पाए पिता परमेश्वर, उन्हें भी मिले पिता, आपके ऊपर बिलीव करे पिता, आपकी ओर फिरे पिता परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर पाप से, घमंड से, बुराई से बचा के रख पिता परमेश्वर पिता। शैतान ही हेरता रहता है पिता, किसको पाए फार खाए पिता परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन को बचा पिता परमेश्वर फादर, हर एक भाई बहन पिता परमेश्वर पिता आपके पीछे चलने वाला बन जाए पिता परमेश्वर पिता। और पिता हमारे जीवन में पिता परमेश्वर पिता बहुत सारे प्रलोभन आते, उससे बचा पिता परमेश्वर पिता। और पिता वचन पढ़ने के लिए इच्छा दे पिता परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर पिता आपके बनाए रास्ते पर चलते रहे पिता परमेश्वर पिता, कभी भटके ना पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता। और पिता परमेश्वर हमारे जीवन से आपका नाम महिमा पाए पिता। और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें भी भर पिता, हर भाई बहन को भर पिता परमेश्वर पिता। जो भाई बहन पिता किसी कारण से नहीं जुड़ पाए पिता, उन्हें भी आशीष कर, ब्लेसिंग कर पिता, पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर पिता आपसे पिता परमेश्वर दूरी बना के रखे हैं पिता, उन्हें भी मन फिराव का दिल दे पिता। और पिता जो भाई बहन पिता परमेश्वर समाज के डर से पिता दबे पड़े हैं पिता, फिर भी आपको जानते हैं, फिर भी दबे पड़े हैं पिता, उन्हें प्रोत्साहन दे पिता, उन्हें ताकत हिम्मत दे पिता परमेश्वर पिता। ऊंचे उठे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करें खुल के पिता परमेश्वर पिता, क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा जो डर और भय की नहीं है पिता। और पिता परमेश्वर पिता
हमें भी पिता परमेश्वर पिता पढ़ाई लिखाई में प्रोत्साहन दे पिता, हमें सहायता कर, मदद कर पिता। और पिता हमारे भी गांव में भी पिता आपका सुसमाचार फैले पिता। और मेरे डैडी जो है पिता वो नहीं करते हैं पिता, वो भी छोड़ जाए सुनासी के नाम से पिता। पूरा परिवार में पिता परमेश्वर मेरा आपके विश्वास में आ जाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा में हो जाए पिता। और हमारे कलेसिया में पिता परमेश्वर जो भी भाई बहन हैं पिता परमेश्वर ने भी पिता आगे बढ़ा पिता, प्रकाशन दे पिता। हमारी कलेसिया पिता आपकी सच्चाई में, ईमानदारी में, प्रेम में पिता बढ़ती जाए पिता परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर बहुत सारी ऐसी कलेसिया पिता परमेश्वर खड़ी है पिता परमेश्वर जो झूठा प्रचार करते हैं पिता। पिता उन्हें भी पिता सच्चाई में ला पिता परमेश्वर। भाई बहन को पिता बचा पिता झूठी कलेसियाओं से पिता। जो भी भाई बहन पिता झूठी कलेसियाओं पिता उन्हें पिता सचेत कर पिता, उन्हें बता पिता परमेश्वर पिता आपकी सच्चाई का ढूंढे पिता परमेश्वर पिता। और पिता जो बहन पिता परमेश्वर नशा में डूबे हैं पिता परमेश्वर पिता उन्हें भी पिता बचा ले पिता। जो गलत संगति में पड़े पिता उन्हें भी बचा ले पिता परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर हर राज में पिता परमेश्वर, हर भाई बहन के दिल में पिता आपका राज जाए पिता। और पिता मैं जिस तरह मैं काम करता हूँ पिता परमेश्वर, भी अंकल के लड़के हैं जो बेटी हैं पिता इनके, और वो भी आपके ऊपर बिलीव कर लें पिता परमेश्वर। जो भी शैतानी बंधन पिता बंधे पिता आँख पे पिता शैतान ने बांध के रखा है पिता, वो खोल दे पिता अपने सामर्थ्य हाथों से पिता परमेश्वर आपकी ओर आ जाए पिता। पिता परमेश्वर जो भी आपका वचन बताता हूँ पिता, ये लोग को पिता परमेश्वर सुनने में पिता परमेश्वर अच्छा नहीं लगता, वो भी मन फिराव का दिल दे पिता। ये लोग को पिता आपका वचन पढ़े पिता, आपकी ओर फिर ले पिता परमेश्वर पिता की जीवन बच जाए पिता, उद्धार हो जाए पिता परमेश्वर पिता। और पिता जो भी छोटे बड़े बच्चे पिता परमेश्वर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट जो है पिता परमेश्वर पिता उन्हें भी पिता सहायता कर पिता, जो भी तैयारी कर रहे हैं पिता। हमारे पिता परमेश्वर बिहार में पिता परमेश्वर बहुत ये सब हो रहा है पिता परमेश्वर। स्टूडेंट के साथ में पिता परमेश्वर अन्याय हो रहा है पिता, उससे भी पिता आप संभाल पिता परमेश्वर पिता। न्याय कर पिता परमेश्वर, जैसा तू बिना पक्षपात का पिता परमेश्वर न्याय करता हो, वैसे जो भी अधिकारी हैं हमारे देश के पिता परमेश्वर भी न्याय में करे पिता सच्चाई से, ईमानदारी से पिता परमेश्वर पिता। और आपकी डर भय में चले पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता। और पिता परमेश्वर और भैया और भाभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें प्रकाशन दे पिता परमेश्वर पिता। जो भी आर्थिक व्यवस्था पिता खराब है पिता उसे अच्छा कर पिता परमेश्वर। भैया काम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, अच्छा से काम दे पिता। और रूम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, रूम भी अच्छा से मिले पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा से हो पिता, आपके अनुग्रह से हो पिता परमेश्वर पिता, आपकी अगुवाई से हो पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता। और पिता धन्यवाद करते हैं पिता, सारा महिमा गौरव पिता आपको देते हैं पिता। यीशु के नाम में प्रार्थना मानते, सुने दया से ग्रहण करे पिता, आमीन। Dear loving Heavenly Father, Lord, we thank you and praise you for this time, this Daddy. Thank you for this year, goodness and mercy, Dad. Thank you, Lord, you are given for all this year, Lord, you are faithful to us. You are helped us, oh Father, Lord. As Bible says, your mercy and grace are your mercy is new every morning, Lord. Yeah, every day, Lord, do not fail to show your mercy, oh Father, Lord. We thank you and praise you for that, Lord. Lord, help us, Lord, help us to come before you, Lord. Help us love you next year, Lord, as we enter into next year. Help us love you more. Help us to be holy, Lord. Bible says, those who love me obey my commandments, oh Father, Lord. Lord, help us, give us thirstiness to obey your commandments, oh Father, that we may obey you and honor you through our lives, oh Father, Lord. Help us to be light and salt, oh Father, Lord. In everything where you kept us for, Lord. Have mercy on us. Lord, we commit all the elders, oh Father, Lord, and all the builders who are gathering in the name of Jesus, Lord. We pray for every elders, Lord, all over the world. Lord, anoint them, give them more anointing, Lord, that they become like Paul and Peter, Lord. They may have anointing of Holy Spirit, that they may become disciples, true disciples. They may honor your name in everything, oh Father, Lord. Anoint them with your Holy Spirit, oh Father, Lord. We also commit, Lord. We also pray for all the family members, oh Father, Lord. We commit every family, Lord. Let each family be an example, Lord, like Noah, Lord, like all the families be like Noah and be faithful and righteous before you, O Father, Lord. Have mercy on us, Lord. Have mercy that we may only have one desire to honor your name, O Lord, not our name, O Father, Lord. Lord, we commit everything to you. Lord, we believe with all our heart, Lord, there's nothing is impossible with you, Lord. If we believe there's nothing is impossible, Lord. We come this next year, Lord, enter this next year, that you will have mercy, that you will show you, help us to be also merciful to others, oh Father, Lord, how you're merciful to us. We thank you and praise you once again. We thank you, Lord. We commit everything. We commit Brother Zach and Sister Annie also, Lord. We thank you for their ministry. We thank you for you have kept them still healthy and they have been doing so well, oh Father, Lord. We pray in the name of Jesus, Lord, bless them, anoint them, and let your name be glorified through them more and more, oh Lord. Help us to learn from them, Lord, in like you, Father, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen.